एक बार की बात है। एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुराना अस्पताल था। यह वर्षों से वीरान पड़ा था। इसके हॉल में भयानक सन्नाटे गूंजते थे। लोगों के बीच ये बात प्रचलित थी कि वहां किसी महिला के भूत का साया है, जिसकी उस अस्पताल में दुखद मृत्यु हुई थी। हर रात जैसे ही चंद्रमा अपनी पीली चमक बिखेरता था, उस महिला की भूतिया आकृति कमरे में से उभरती थी। उसने एक लंबी फटी हुई सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लहराते काले काले बाल थे। उसकी आंखों में एक भयावह उदासी चमकती थी। एक बरसात की शाम लिली नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की अस्पताल के पास घूम रही थी। उसने भी भूतिया महिला की कहानी सुनी थी। उसने अंदर जाकर खुद सच का पता लगाने का फैसला किया। एक टॉर्च हाथ में लिए धड़कते दिल से उसने उस खस्ता हाल इमारत में कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती, उसे एक अस्पष्ट सी आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। कोई मंद मंद और कमजोर आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। लिली, लिली। आवाज का पीछा करते हुए लिली एक लंबे दालान के अंत में एक कमरे में चली गई। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे मकड़ी के जाले और टूटे फर्नीचर से भरा एक अधजला कमरा दिखाई दिया। और वहां कोने में वह भूतिया महिला खड़ी थी। उसकी दुख भरी आंखें लिली से मिली, जो शांति और मुक्त होने की लालसा से भरी थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अचानक वह महिला गायब हो गई। लेकिन उसकी आंखों की उदासी और दुख ने लिली को उसकी सच्चाई जानने और उसे वहां से मुक्ति देने की कोशिश करने के लिए विवश कर दिया। लिली उसकी मदद करने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ वहां से अपने घर लौट आई। अगले दिन लिली अपने दादाजी के पास गई और उनसे अस्पताल में जो महिला के भूत होने की कहानी प्रचलित है, उसके पीछे क्या इतिहास है, ये जानने की जिद करने लगी। पहले तो उसके दादाजी ने उसे टालने की कोशिश की, पर फिर उसके जानने की लालसा देखकर बताने लगे। बात आज से 30 वर्षों पहले की है। तब वह इमारत एक अब रोजमर्रा के काम काज का आपाधापी से भरा अस्पताल हुआ करता था, जहां मरीजों और अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते और व्यवहार करते थे। उन्हीं में इमिलिया नाम की एक 23 साल की लड़की भी थी, जो सभी मरीजों की आंखों का तारा थी, क्योंकि वहां वह अपनी नर्स की ड्यूटी बहुत प्रेम और करुणा से करती थी। वह अपने मरीजों के प्रति बहुत सहानुभूतिशील थी। जीवन ऐसे ही चल रहा था। फिर इमिलिया की जिंदगी में उसके सपनों का राजकुमार आया और दोनों ने जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। अपनी शादी से एक हफ्ते पहले इमिलिया ने अपनी नर्स की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में लग गई। शादी से एक रात पहले उसने आखिरी बार अपने अस्पताल के मरीजों और स्टाफ से मिलने की सोची। वह एक आखिरी बार अपनी यूनिफॉर्म में वहां जाना चाहती थी, तो उसने अपने नर्स की ड्रेस पहनी और अस्पताल पहुंच गई। वह वहां अपनी सहेलियों को अपनी शादी की पोशाक दिखा रही थी और वह उसे सराह रही थी। तभी अचानक लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वे सब उस तरफ दौड़े तो देखते क्या है कि भयानक आग तेजी से पूरे अस्पताल में फैलती जा रही है। इमिलिया ने इस मुश्किल वक्त में साहस से काम लिया। वह सब कुछ भूलकर अपने बूढ़े, जवान व बच्चे सभी पेशेंट को वहां से सकुशल निकालने में लग गई। उस रात उसने कई लोगों की जानें बचाई, मगर अफसोस वह खुद उस आग में समा गई। यह कहकर दादाजी खामोश हो गए। लिली की आंखों में भी आंसू भर आए। कुछ पल भावनाओं से बोझल हुए अपने मन को संभालने के बाद लिली बोली, दादाजी,
जब इमीलिया इतनी अच्छी और नेक थी तो उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? उसकी आत्मा आज भी उस अस्पताल में उदास होकर क्यों घूमती है? लिली के दादा बोले, पता नहीं क्यों, पर ऐसा सुना है कि जब कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है तब ऐसा होता है। इतना सुनते ही लिली के दिमाग में बिजली की तरह विचार कौंधा कि शायद इमीलिया अपनी शादी ना हो पाने और अपने मंगेतर से, जिससे वह इतना प्यार करती थी, ना मिल पाने के कारण आज भी वहां रुकी हुई है। इसके बाद लिली ने अपने दादाजी से इमीलिया के मंगेतर के बारे में पूछा। वह वहां से कुछ दूर स्थित एक टाउन में रहते थे और लिली के दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे। लिली ने अपने दादा से जिद करके उन्हें अपने यहाँ वीकेंड पर रहने को बुलाया। उनका नाम जॉन था। जॉन ने इमीलिया के जाने के बाद कभी शादी नहीं की थी। लिली को ये जानकर उन दोनों सच्चे प्यार करने वालों के लिए बहुत दुख हुआ। और फिर रात के खाने के बाद लिली उन्हें बहाने से वॉक पर चलने का कहकर अपने साथ उस अस्पताल की खंडर अधजली इमारत के पास ले आई और उन्हें सारी बात कह सुनाई। जॉन इतने सालों बाद अपने मंगेतर के बारे में जानकर भावनाओं से भर गए। लिली और जॉन जल्द ही इमीलिया के सामने खड़े थे। इमीलिया जॉन को देखकर रोने लगी तो जॉन ने उससे कहा, अब तुम आराम से इस दुनिया से विदा ले सकती हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार मौत और जिंदगी से परे है। तुम हमेशा मेरी प्यारी दुल्हन रहोगी। मैं ना तुम्हें भूला था न भूलूंगा। अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। इमीलिया की आत्मा 30 सालों बाद जॉन को देख और उसके अपने प्यार भरे शब्दों को सुन शांत हो गई और वो जॉन को अलविदा और लिली को धन्यवाद कहकर एक राख के ढेर में बदल गई। इमीलिया की आत्मा सदा के लिए शांत और मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से वह अस्पताल वीरान और हॉन्टेड नहीं रहा। पर जहां तक लिली की बात है, उसने जान लिया था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी थोड़ी सी दयालुता और समझदारी दूसरों को डरावने लगने वाले पर वास्तविकता में स्वयं बेबस आत्माओं को शांति देने के लिए काफी है।